मैं कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इमेज साइज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मैं फाइल पे गया, मैंने एक इमेज ओपन की तो मेरे पास ये इमेज ओपन हो रही है। तो मैं इमेज मेनू पे गया, देन वी हैव दिस ऑप्शन इमेज साइज। इमेज साइज के लिए हमारा शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल आई। तो मैंने इस पे क्लिक किया, एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास जो अपर पोर्शन है वो है पिक्सल डायमेंशन और जो लोअर पोर्शन है वो है डॉक्यूमेंट साइज। और मेरे पास कुछ और ऑप्शन है जैसे स्केल, स्टाइल्स, कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शंस एंड रीसैंपल इमेज, और बहुत सारे ऑप्शन है जैसे बाइक्यूबिक, बेस्ट फॉर स्मूथ ग्रेडियंट्स। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मैं डॉक्यूमेंट साइज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट साइज क्या होता है इमेज का? तो इस डॉक्यूमेंट साइज में जो विड्थ है हमारे पास 17 इंचेस है और हाइट है 10 इंचेस और रेजोल्यूशन है 300 पिक्सल पर इंच। तो अगर हम इस इमेज का प्रिंट आउट निकालते हैं तो इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 17 इंचेस और जो हाइट होगी वो होगी 10 इंचेस और इसका रेजोल्यूशन है 300। रेजोल्यूशन के बारे में आपको बता दूं कि हमारे पास जो प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन होती है, जो स्टैंडर्ड इसका है वो है 300 dpi। और अगर हम इस इमेज को किसी वेबसाइट पे यूज करना चाहते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 72 पिक्सल पर इंच। तो रेजोल्यूशन क्या होती है उसके बारे में आपको बता दूं कि रेजोल्यूशन जो होती है किसी इमेज में, उसके वर्टिकल एक्सिस में जो पिक्सल होते हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो पिक्सल हैं तो हमें उसकी रेजोल्यूशन मिल जाती है। तो इस इमेज में अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन और इसके पिक्सल काउंट करना चाहता हूं तो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं और मैंने 5100 को मल्टीप्लाई किया 3000 से। तो ये जो वैल्यू आई है, दिस इज द नंबर ऑफ पिक्सल इन दिस इमेज। तो इस तरह आप किसी इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल बाय कैलकुलेटिंग विड्थ इनटू हाइट जो आप निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस इमेज। तो इस तरह आप किसी इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल काउंट कर सकते हैं। मेरे पास एक और इमेज है ताकि आपको रेजोल्यूशन की क्लैरिटी अच्छी तरह से हो जाए। तो मेरे पास दो इमेज है, एक तो है लेफ्ट साइड पे जो कि है लो रेजोल्यूशन इमेज और मेरे पास एक और इमेज है जो है राइट साइड पे, वो है हाई रेजोल्यूशन इमेज। ये जो हाई रेजोल्यूशन इमेज है उसका जो साइज है वो है 920 इंटू 1190। ये जो हाई रेजोल्यूशन इमेज है, अगर किसी इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो इमेज है वो है लो रेजोल्यूशन। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 180 बाई 233। ये दोनों इमेज सेम है, तो ये दोनों इमेज सेम है लेकिन दोनों का रेजोल्यूशन अलग अलग है। अगर इस इमेज को मैं जूम करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे इमेज है ये क्लियर नहीं है, ये थोड़ी ब्लर्ड इमेज है, और राइट साइड पे जो इमेज है वो क्लियर इमेज है। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में कोई भी काम करना चाहते हैं, आप हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक और इमेज है। इस इमेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमेज साइज को हम कई और तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्केल, स्टाइल्स, कांस्टेंट, प्रोपोर्शंस और रीसैंपल इमेज है। ये तीनों ऑप्शन है जो मार्क है अभी। तो मैं ये जो इमेज है इस इमेज का साइज मैं चेंज करना चाहता हूँ, जिसकी विड्थ है मैं 7 इंचेस करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे 7 इंच किया, आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है ऑटोमेटिकली 4.181 है और इसकी जो पिक्सल डायमेंशन, जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो भी अब कम होने लगी है। ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसकी जो आस्पेक्ट रेशियो है उसको मेंटेन करके रखता है। मैंने इसे कंट्रोल जेड किया, कैंसल, और इमेज साइज पे दोबारा गया मैंने। हाँ, मैंने कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन है उसको अनमार्क किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज में अगर मैं चेंज करता हूं, इसको 7 इंचेस रखता हूं, तो आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट की वैल्यू अब चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू मुझे 4 इंचेस चाहिए हाइट की, तो इस तरह आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कांस्टेंट को।
अगर मैंने कांस्टेंट पे क्लिक किया तो इसकी जो आस्पेक्ट रेशियो है तो वो मेंटेन रहेगी। अगर मैंने इसे किया है अब 80 इंचेस तो इसकी आस्पेक्ट रेशियो हाइट के अकॉर्डिंग उसने ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ने इसे सेट कर दिया है। अगर इस ऑप्शन को मैं अनमार्क कर देता हूं तो मैं मैनुअली इसका साइज डिसाइड कर सकता हूं कि विड्थ मुझे 10 इंचेस चाहिए और हाइट जो मुझे चाहिए वो इसकी चाहिए 6 इंचेस। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इन वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं तो पिक्सल डायमेंशन में जो विड्थ है और हाइट है उनकी जो पिक्सल है वो भी कम या ज्यादा हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल इमेज। अगर मैं इस तो अब मैंने इसे ओके कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो अब चेंज हो गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ इमेज साइज में हमने जो चेंजेस किए हैं इसके विड्थ और हाइट में, और इसके रीसैंपल को हमने मार्क रखा है तो ऑटोमेटिकली इसके जो पिक्सल डायमेंशन है वो विड्थ 720 पिक्सल हो चुका है और हाइट है 432 पिक्सल है। तो इसके अकॉर्डिंग फोटोशॉप ने इसे इस साइज में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने इसे कैंसिल किया और मैं अपनी ओरिजिनल इमेज पे दोबारा जाता हूं तो इमेज साइज में मैंने क्लिक किया, देन इमेज का ये जो इमेज साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो अब मैंने रीसैंपल जो है उसको मैंने अनमार्क किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसे अनमार्क किया तो ये पिक्सल डायमेंशन का जो ऑप्शन है अब हमारे लिए अनअवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो मैंने जैसे ये ऑप्शन अनअवेलेबल हो गया है तो अब मैं इसका जो प्रिंट आउट का साइज होगा इमेज का उसको मैं सेट कर सकता हूं। जैसे मुझे इसका सेट चाहिए अभी 10 इंचेस, लेकिन इसके पिक्सल में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम इस इमेज को वेबसाइट पे यूज करना चाहते हैं तो इसका साइज एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट इन द केस ऑफ प्रिंट आउट दिस हैज चेंज। तो इस तरह आप रीसैंपल इमेज को यूज कर सकते हैं। तो इस इमेज में मैं आपको दोबारा से रेजोल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं रेजोल्यूशन को। मैंने रीसैंपल जो इमेज है उसको अनमार्क रखा है इस ऑप्शन को, तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन है इनएक्टिव हो चुका है। तो मैंने अब इसकी हाइट है अब 10 इंचेस रखी है। तो जैसे ही मैंने इसका जो विड्थ है जो प्रिंट आउट जो इसका निकलेगा तो जैसे मैंने इसे डिक्रीज किया आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन इंक्रीज होने लगी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इसमें जो इमेज का साइज है लेकिन उसमें जो पिक्सल की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, हमने उनको नहीं चेंज किया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज होने लगी है। इट मीन्स के स्मॉलर द पिक्सल हायर विल बी द रेजोल्यूशन। तो इस तरह आप रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स डायमेंशन विड्थ एंड हाइट। मेरे पास वो एक और इमेज है, इस इमेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीसैंपल इमेज में जो कुछ ऑप्शन हैं जैसे बाइक्यूबिक बेस्ट फॉर स्मूथ ग्रेडेड, बाइक्यूबिक स्मूदर, बाइक्यूबिक शार्पर, इन ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो इमेज है एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है। आप देख सकते हैं कि इसके पिक्सल डायमेंशन है बहुत ही हाई हैं। अगर हम इस इमेज को रीसाइज करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, अपनी किसी वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं तो इस इमेज को हम अगर रीसाइज करेंगे तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसकी क्वालिटी खराब ना हो इसको मेंटेन रखने के लिए, इसमें कुछ शार्पनेस को मेंटेन रखने के लिए या स्मूथनेस रखने के लिए तो हम इन ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इन ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे तो मैं बताना चाहता हूं। तो उससे पहले मैंने इस इमेज को डुप्लीकेट किया, इमेज पे गया, देन वी हैव दिस कमांड। अगर हमारे पास कोई फाइल है, इमेज ओपन है, अगर हम इस कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे डुप्लीकेट कमांड के ऊपर तो ये सेम इमेज को अनदर फाइल में ओपन कर देगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो मैंने यहां से इसे ओके किया, मेरे पास अब दो फाइलें हैं, दो इमेजेस हैं, लेकिन वो अलग अलग ओपन हो चुकी हैं। तो मैं अपनी जो फर्स्ट इमेज है उस पर गया तो मैंने इमेज साइज, अब इसका जो साइज है मेरे पास 14 इंचेस बाय 10 इंचेस है। तो इसका साइज मैं जो अब डिक्रीज करना चाहता हूं ताकि मैं इसे अपनी कोई वेबसाइट में यूज करना चाहता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन है बाइक्यूबिक स्मूदर। तो मैंने इसे बाइक्यूबिक स्मूदर पे रखा, इसका साइज मैंने अब किया 4 इंचेस। तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट
चेंज हो गई है, इसके जो रिजोल्यूशन है वो चेंज हो गई है, और मैंने इसे ओके किया। तो आप देख सकते हैं इमेज का जो साइज है चेंज हो गया। अब मैंने जो इसको डुप्लीकेट किया था इस इमेज को, उस इमेज पे दोबारा जाता हूं, तो मैंने इमेज साइज पे गया। अब मैंने इसे, इसका जो साइज है स्मॉल रखना है मुझे, लेकिन मैंने इसकी जो वैल्यू रखी है बाइक्यूबिक शार्पर रखी है, तो मैंने इसका साइज चेंज किया। इसका मैंने साइज रखा है 4 इंचेस। तो मैंने इसे क्लिक किया ओके। तो अब मैं इसे इस इमेज के ऊपर लेके जाता हूं। तो ये जो दो लेयर्स हैं, लेयर्स के बारे में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए, इस ऑप्शन को बताने के लिए मुझे लेयर्स की जरूरत पड़ी है। लेकिन लेयर्स का जो टॉपिक है मैं अपने आने वाले कुछ ट्यूटोरियल में कवर करूंगा, लेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मेरे पास अब दो लेयर्स हैं। तो मैंने ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ये है बाइक्यूबिक शार्पर, जो नीचे वाली लेयर है ये है बाइक्यूबिक स्मूदर। तो मेरे पास अब दो लेयर्स हैं, बाइक्यूबिक शार्पर जो अपर लेयर है, उसके जो नीचे लेयर है बाइक्यूबिक स्मूदर है। तो मैंने इस इमेज को जूम किया और मैंने इसे यहाँ पे सेट किया। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये है बाइक्यूबिक शार्पर। आप देख सकते हैं ये इमेज शार्प है। अगर मैंने इसे अनमार्क किया, इसे हाइड किया है, तो ये जो नीचे वाली लेयर है अब है ये स्मूदर। आप देख सकते हैं कि हमने इमेज साइज में जाके दो कमांड यूज किए हैं। ये जो करंट लेयर है, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं जो लेयर है, उस पर हमने बाइक्यूबिक स्मूदर जो कमांड है वो यूज की थी। तो आप देख सकते हैं हमने इमेज को रीसाइज किया था, तो इसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो स्मूदर है। तो बाइक्यूबिक शार्पर पे आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो है शार्पर, जो इसके एजेस हैं, जो इसके हेयर हैं लाइन के, वो है शार्प। तो इस तरह आप इमेज इमेज साइज जो बाइक्यूबिक स्मूदर और बाइक्यूबिक शार्पर जो ऑप्शन है उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक और ऑप्शन है यहाँ पे बाइक्यूबिक स्मूदर बेस्ट फॉर एनलार्जमेंट। अगर हम किसी इमेज को लार्ज करना चाहते हैं तो हमें हमेशा बाइक्यूबिक स्मूदर को यूज करना चाहिए। अगर किसी इमेज को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, उसका डायमेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें बाइक्यूबिक शार्पर यूज करना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है बेस्ट फॉर रिडक्शन बाइक्यूबिक शार्पर, बेस्ट फॉर एनलार्जमेंट बाइक्यूबिक स्मूदर। तो इस तरह आप बाइक्यूबिक स्मूदर और बाइक्यूबिक शार्पर को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो इमेज है, इमेज में जो ऊपर वो लेयर है वो बाइक्यूबिक शार्पर है। आप प्लीज ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने इसी इमेज को जूम किया है, ये जो है अब इमेज स्मूथ हो गई है, हल्की सी ब्लर हो गई है। तो ये जो बाइक्यूबिक स्मूदर लेयर है वो आप देख रहे हैं, लेकिन ये इसके जो अपर लेयर है वो है बाइक्यूबिक शार्पर। जो इसके हेयर हैं, जो एजेस हैं हेयर्स के, वो हैं अब शार्प। तो इस तरह आप बाइक्यूबिक शार्पर और बाइक्यूबिक स्मूदर को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्केल स्टाइल के बारे में पढ़ाना चाहता हूं कि ये जो स्केल स्टाइल्स है हम इसे कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है। तो जैसे मैंने ये जो इमेज है, इस इमेज पे अगर कोई मैंने इफेक्ट डाला है, कोई लेयर्स हैं, तो अगर मैंने इस इमेज को लेयर्स के साथ या इस पे कोई इफेक्ट है, तो मैंने इस इमेज को रिसाइज किया, तो उसके जो इफेक्ट हैं अगर उनमें भी सेम इफेक्ट आए, तो इस तरह हम, तो इसलिए हम स्केल स्टाइल को यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको बता दूं कि हमें इसे कैसे यूज करना होगा। लेकिन अगेन सॉरी, मैं आपको लेयर्स के बारे में और ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही जल्द हमारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं। लेकिन हमें इस ट्यूटोरियल को, इस कमांड को बताने के लिए कुछ इफेक्ट लगाने पड़ेंगे ताकि इस कमांड की आपको जानकारी अच्छी तरह से हो जाए। तो मैंने ये जो लेयर है इस इमेज की, मैंने उसे राइट क्लिक किया, देन वी हैव दिस ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो मैंने इस इमेज को इफेक्ट देना चाहता हूँ स्ट्रोक का, तो मैंने स्ट्रोक जो कमांड है उस पर क्लिक किया और मैंने जो स्ट्रोक का साइज है वो रखा है अब 100 पिक्सल्स। जो इसका पोजीशन है मैंने इनसाइड रखा है।
तो मैंने ओके किया, और अब ये इमेज है, इस इमेज पे मैंने एक इफेक्ट दिया है, स्ट्रोक का इफेक्ट। अगर मैं इस इमेज में, इमेज साइज में और स्केल स्टाइल को मार्क रखता हूं, और इस इमेज को मैं रीसाइज करना चाहता हूं, जैसे मैंने इसे अब कर दिया है 50%, मैंने इसे पिक्सल को चेंज किए हैं और इसका जो साइज है वो चेंज हो गया है, और मैंने इसे ओके किया। आप देख सकते हैं कि इमेज का जो साइज है चेंज हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके जो इफेक्ट मैंने डाले हैं, उसमें जो स्ट्रोक का इफेक्ट डाला है, कि उस पर भी ये इमेज साइज का सेम इफेक्ट आए, तो हम स्केल स्टाइल को यूज करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, इमेज ब्लेंडिंग ऑप्शंस, स्ट्रोक पे मैं गया, आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो स्ट्रोक का साइज था 100 रखा था, लेकिन अब ये 50 पिक्सल है। हमने 100 पिक्सल रखा था, अब ये 50 पिक्सल है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्केल स्टाइल जो ऑप्शन है उसके कारण हुआ है, ये वाला ऑप्शन स्केल स्टाइल्स। अगर हम इस ऑप्शन को अनमार्क रखते तो हमें जो स्ट्रोक की वैल्यू रखी थी 100 पिक्सल, वो सेम रहती। तो इस तरह आप स्केल स्टाइल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये कमांड दोबारा बताना चाहता हूं। मैंने इस इमेज को राइट क्लिक किया, इस लेयर को, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया, स्ट्रोक की वैल्यू रखी है मैंने अब 100, और पोजीशन रखी है इनसाइड, ओके किया, इमेज पे गया, इमेज साइज, और मैंने ये जो स्केल स्टाइल है अब इसको मैंने रखा है अनमार्क। तो इसके जो पिक्सल है उसको मैं कम करने लगा हूं। अब मैंने इसको पिक्सल का साइज है उसको 50% डिक्रीज कर दिया है, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने लेयर में इसको जो स्टाइल दिया था वो अब सेम है। आपको दिखा दूं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, स्ट्रोक, अब स्ट्रोक की वैल्यू पूरी 100 है। तो हमने, दिस इज बिकॉज ऑफ हमने स्केल स्टाइल को अनमार्क रखा था। तो इस तरह आप स्केल स्टाइल को यूज कर सकते हैं। इमेज साइज, स्केल स्टाइल को हमने अनमार्क रखा था, तो ये इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो सेम है। मैं इस इमेज के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि पिक्सल डायमेंशन में जो विड्थ, हाइट, और डॉक्यूमेंट साइज में विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन का क्या जो रिलेशन है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। जैसे मैंने पिक्सल डायमेंशन में जो इसकी विड्थ की जो पिक्सल है उसको मैंने कैलकुलेटर यूज करके मैंने 5760, इस वैल्यू को अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन के साथ डिवाइड करता हूं, डिवाइडेड बाय 72, आप देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है 80 आ रही है। इसका जो फिजिकल साइज है प्रिंट आउट की फॉर्म में, वो इसकी विड्थ की जो वैल्यू है 80 आ रही है। तो इस तरह मैंने हाइट को 3372 डिवाइडेड बाय इसकी जो रिजोल्यूशन है उसके साथ डिवाइड किया, तो इसका जो साइज है एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो इसका प्रिंट आउट साइज होगा। तो इस तरह इनका जो रिलेशन है आप कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस तरह आप इमेज साइज को जो कमांड है उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है पिक्सल डायमेंशन, डॉक्यूमेंट साइज और स्केल स्टाइल्स, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, फ्री सैंपल इमेज के बारे में पढ़ा दिया है। और मेरे पास एक यहाँ पे जो पिक्सल डायमेंशन के बिल्कुल सामने है वो आ रहा है, इसका जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इमेज की जो साइज है ऑन द डिस्क उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे 45 MB ये उसका साइज होगा, लेकिन ये जो साइज है, ये साइज है केवल PSD फाइल के लिए है। एक्चुअल में इस इमेज का साइज कम है, लेकिन इसका जो 45 MB जो साइज आ रहा है ये आ रहा है PSD फाइल के लिए, आपको बता दूं। और ये जो स्केल स्टाइल है, आप किसी इफेक्ट को, किसी भी लेयर को सेम इफेक्ट देना चाहते हैं, उसका रिसाइज किया है अगर आपको इस इमेज को, तो उसका जो इफेक्ट है सेम रहे, तो इसलिए हम स्केल स्टाइल के जो ऑप्शन है उसको मार्क रखेंगे। कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन है, जैसे इसकी जो आस्पेक्ट रेशियो है इमेज की वो सेम रहे अगर हम कोई भी हाइट और विड्थ में चेंज करते हैं, तो इस ऑप्शन को हम मार्क रखेंगे। री सैंपल साइज को मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और बाइक्यूबिक जो फीचर है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बढ़ा दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।